तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप अपने जीवन में भी ऐसा छुटकारा देखोगे, अपने परिवार में, अपने दिमाग में ऐसी शांति देखोगे, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो हम लोगों को क्या करना है, ये तो उन्होंने बछड़ा बनाया, हम लोगों ने ही बहुत सारे बछड़े बना के रखे हैं जो हमको लगता ही नहीं कि ये गलत है। अरे सबसे बड़ा अंधकार तो यही है। बहुत सारी बात लोगों को बताओ, बाइबल में कहाँ लिखा है? अरे भाई बाइबल में लिखा है शरीर पर मन लगाना मृत्यु नहीं, ये शारीरिक काम ही तो है। बहुत पहले मैं भी एक प्रभु में आने के बाद ही मुझे शादी कहीं जाता था तो कोई खड़ा करता था तो थोड़ा डांस कर लेता था, तो मुझे आगे आके पता पड़ा कि बाप रे तो गलत है, परमेश्वर के ना सकते हैं, वो चीज़ छोड़ी। फिर बहुत सारी चीज़ें तो लोगों को पता ही नहीं है कि गलत है या सही है, उनको लगता है कि ये सही है। लेकिन जब आप प्रभु में ज़्यादा बढ़ोगे तो परमेश्वर आपको अपने आप बताएगा कि अंदर से ये चीज़ गलत है या सही है। हालेलुया। समय पर खत्म कर दूँगा। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया है। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा है और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, और परंतु तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यही इस समय हो रहा है। हमारा जो परमेश्वर है, यहोवा है, वो बार बार जब लोगों को देखता है तो वो क्रोधित होता है, और वो संसार के लोगों को देख के इतना क्रोधित नहीं होता है, वो मसीह लोगों को देखकर क्रोधित हो रहा है, पास्टरों को देख के क्रोधित हो रहा है। पास्टर लोग पता है क्या भविष्यवाणी करते हैं? फिर मैं आ गया थोड़ा उसी पे। पास्टर लोग भविष्यवाणी करते हैं, यहाँ पर एक बहन है जिसके सिर में दर्द है, मतलब भविष्यवाणी, या शायद यिर्मयाह की पुस्तक में भरी पड़ी, उसमें लिखा है कि तुम क्या है भविष्यवाणी करते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन तुम खुद अंधकार में हो। पास्टर लोग क्या प्रार्थना भविष्यवाणी करेंगे। बहुत सारे लोग आत्मा की अगुवाई भी नहीं करते, इम्प्रेस करने के लिए करते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। अब आपने बुलाया किसी को दूर से तो वो कुछ तो दिखाएगा भैया, और कुछ नहीं दिखाएगा तो आप, अरे इतना बड़ा दास है प्रभु का, और कुछ दिखाएगा नहीं तो आप क्या कहोगे, अरे उसके अंदर सामर्थ्य नहीं थी। बहुत सारे लोग क्या है इन चीज़ों को सामर्थ्य समझते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, आएंगे आंखें बंद करेंगे, प्रभु मुझे बता रहा है यहाँ पर एक बहन है जिसके सिर में दर्द है, और बहनों को तो वैसे सिर में दर्द रहता है। मतलब इस तरीके की बातें करेंगे, उसमें एक ना एक निकले। प्रभु मुझे बता रहा है यहाँ पर एक भाई है जिसके पेट में दर्द है। अरे पेट में दर्द, ये तो सब नॉर्मल चीज़ें, फिर जल्दी हाथ खड़ा कीजिए। तो नए लोग होते हैं वो सोचते हैं अरे यार ये तो क्या कोई अंतर्यामी निर्मल बाबा आ गया कहीं से। हाँ, तो फिर वो क्या करेंगे, भाई मुझे हो रहा है, डरते हुए आएंगे, फिर उसके वो हाथ रखेंगे। अब कोई बुजुर्ग आदमी 80-90 साल का, उसके लिए क्या प्रार्थना करेंगे, तेरा दर्द जाता रहे। अरे भैया तेरे पिताजी से उम्र का है और तू कह रहा तेरा दर्द जाता रहे। आपका दर्द जाता रहे भी तो कह सकते हो तुम, पिताजी की उम्र का है, मैंने देखा ऐसे, आज से तू ठीक हो गया बिल्कुल। फुल पिट पर खड़े होके, जिस आदमी के अंदर पवित्र आत्मा होगा ना, उसके अंदर सबसे पहले सामर्थ हो या ना हो, तमीज पहले हो। सही बता रहा हूँ मैं आपको। वो क्या है, किसी भी गरीब के यहाँ जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो वो हमेशा इस बात को ध्यान रखेगा, इसमें और मुझे कोई फर्क नहीं। ये भी परमेश्वर के सामने उतना ही प्रेशियस है, कीमती जितना मैं हूँ। सही बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे बड़ी सामर्थ क्या है कि आपके अंदर तमीज कितनी है, जो बहुतों के अंदर होती नहीं है। ऐसे धक्का देंगे लोगों को, अपने मतलब बुजुर्ग आदमी को, तू ठीक हो गया, जा तू ठीक हो गया, आज से तेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। अरे भाई आपके फादर से ही बड़ी एज का है, सम्मान से तो प्रार्थना करो उसके लिए। और जितने ज़्यादा ये सब करने वाले लोग होंगे ना, उतना ही आप बाद में देखोगे इनको सहन शक्ति नहीं होगी, इनको बिहेव करना नहीं आता, लोगों से कैसे बिहेव करना है। तो इसलिए क्या है, परमेश्वर भी यिर्मयाह की पुस्तक में बार बार कह रहा है कि ये भविष्यवाणी करते हैं, शांति की बातें बोलते हैं, शांति की बातें बोली, कोई शांति की बात नहीं है। परमेश्वर कह रहा है मेरा क्रोध आने वाला। और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है मूसा से कि अब तू मुझे मत रोक, तू मुझे मत रोक, मैंने इन लोगों को देखा है, वे सुन, वे हठीले हैं, मुझे मत रोक, मेरा कोप भड़क उठा जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यही यीशु मसीह के साथ हो रहा है। परमेश्वर ठीक इसी समय पर यीशु मसीह हमारे लिए क्या है, एक मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है, बिचवाई पर प्रार्थना कर रहा है स्वर्ग में बैठ के, और परमेश्वर बार बार उसे कहता है कि तू अब मुझे जाने दे। मैंने इतने पास्टर भेजे, इतने याजक भेजे, इतने लोग भेजे, अब इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने मन को फिराने की सोची नहीं है, अब ये बदलेंगे नहीं कभी, तू जाने दे। और यीशु मसीह पता है क्या करता है, पिता एक बार थोड़ा और मौका देते। मैं आपको सही बता रहा हूँ, परमेश्वर का जो लिखा है, परमेश्वर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है, जिनको परमेश्वर, जो परमेश्वर को जानते हैं उनके विषय में धीरज रखते हैं। कह रहा प्रभु एक मौका दे दे इनको, जैसे मूसा प्रार्थना कर रहा था ना इस्राएलियों के लिए, पिता इनको एक मौका दे दे, वैसे परमेश्वर भी नाराज है इस समय। परमेश्वर तो चाहता है कि मैं खत्म कर दूं, मलिया मैदान बना दूं,
तो नहीं जाएगा। परमेश्वर तो चाहता है, इतना नाराज हो जाता है, क्यों? वो देख रहा है कि हमारा, मैं अपने पुत्र को भेजने वाला हूँ और ये अभी आपस में लड़ झगड़ ही रहे चीजों के पीछे। कितना समझाते हैं इनको वचन से, कितना वचन। प्रभु कहता है अरे ये तो सोचते हैं कि परमेश्वर आके एक दिन खुद आएगा और हमें समझाएगा, आके बैठा ले कुर्सी पे। अब परमेश्वर कहेगा मैं जाऊं कैसे? मैं जाऊंगा तो मर जाएंगे मेरे सामने। तभी तो परमेश्वर ने इजराइलियों में मूसा से क्या कहा, तू आना खाली, इनको मत लेके आना, इजराइलियों के ऊपर पहाड़ पे सब जल जाएंगे ये। इसलिए क्या है, परमेश्वर तो चाहता है हमें समझाया आगे, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं है कि परमेश्वर से आमना सामना कर लें। तो थोड़ी बहुत जिंदगी बची हुई खत्म हो जाएगी, सेकंड में जल के राख हो जाएगी। तो परमेश्वर क्या है, ऊपर बैठ के बार बार कोई देखता है कि उसके खुद के जो लोग हैं इनसेंसिटिव हो चुके हैं, इतने मतलब ठंडे हो चुके हैं, उनको कोई ज्यादा मतलब नहीं है। जो काम संसार के लोग कर रहे हैं वही काम मसीह लोग कर रहे हैं। संसार के लोग झगड़ा कर रहे हैं, मसीह लोग झगड़ा कर रहे हैं। संसार के लोगों के अंदर बह रहे हैं, मसीह लोगों के अंदर बह रहे हैं। संसार के लोगों के अंदर प्रॉपर्टी का प्रेम है, उनके अंदर प्रॉपर्टी, ये सारी बातें उनके अंदर है। और परमेश्वर कह रहा है कितना वचन सुनवाऊं उनको। वो बार बार यीशु मसीह कहता है तू मुझे छोड़, मुझे जाने दे कि मैं देख लूंगा। और यीशु मसीह हमारा क्या है, लिखा है कि वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। जब उसने भेड़ों को देखा तो उन पर तरस खाया, क्योंकि वो ऐसी भेड़ों के लोगों को देखा, ऐसी भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं था। जब यीशु मसीह क्या है, फिर उससे प्रार्थना करता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक शख्स ऐसा है जिसकी प्रार्थना कभी भी ऐसी नहीं है कि न सुनी जाए, उसका नाम यीशु मसीह है। वो फिर हमारे लिए प्रार्थना करता है कि पिता थोड़ा और मौका दे, थोड़ा और टाइम बढ़ा दे। अभी बहुत सारे लोग तैयार नहीं है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग तैयार नहीं। बहुत सारे लोग चर्चों में आके बैठते हैं और देखने से बिल्कुल स्वर्गदूत लगते हैं, फिर चर्च के बाद प्रभु मुझे पता है उनके मन में क्या चलता है, बाहर जाके कैसा जीवन जीते हैं, घरों में लड़ते, सब जानता हूँ प्रभु में। लेकिन पिता एक और मौका दे। यही मूसा प्रार्थना कर रहा था इजराइलियों के लिए। और परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पे 11 में, पढ़ना 11 में। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा की यह कह के मानने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मानने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल लिया है। तू अपने भड़के हुए क्रोध को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी शक्ल खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूँगा। क्या प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह, और हम क्या प्रार्थना करते हैं आज? हम लोग सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग, मतलब 95%, खुदावन कार नहीं है, पड़ोसी के पास कार है, कार दे दे। यीशु मसीह कहता है मैं आने वाला हूँ, मुझे कार भी पड़ेगी। प्रभु जी, लोग देखते हैं मुझे बाइक पर चलता हूँ, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास है, मुझे कार दे दे प्रभु, मुझे ये दे प्रभु, मुझे वो दे। अरे इन चीज़ों ने ही तो लोगों को भ्रष्ट किया है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। इन सांसारिक आशीषों ने तो लोगों को भ्रष्ट किया है। उनको ऐसा लगता है कि हम 150 साल और जिएंगे, अभी कोई नहीं जीने वाला है यहाँ पर ज़्यादा। 50-60 साल से ज़्यादा की एज नहीं रही है, 40 साल का तो मैं हो गया, बाइबल के अनुसार 20 साल और प्रभु, अगर उससे पहले प्रभु आ गया तो कोई भी लंबे समय तक जीने वाला नहीं है। बहुत सारे इस तरीके से जीते हैं, कम से कम 200 साल जिएंगे। इस तरीके की योजनाएं बना रहे हैं, इस तरीके की योजनाएं बना रहे हैं, और यहाँ की चीज़ों के बारे में इतने चिंतित रहते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत लंबे समय तक जीने वाले हैं। और प्रभु उनसे आके एक ही बात कहता है, मूर्ख, आज रात को तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो क्या करेगा तू? कहाँ ले जाएगा फिर ये सब सोना पैसा रुपया? इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम योजनाएं न बनाएं, चीज़ों को इकट्ठा ना करें, अच्छे प्रबंधक न बने, लेकिन इन चीज़ों में इतना ना उलझ जाएं कि अगर झगड़ा करने की नौबत पे आ जाए उनसे। क्योंकि लिखा है कि लड़ाइयाँ लड़ने वाले कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। धन्य हैं वे जो प्रभु में मरते हैं, जो पूरे दिन मरते हैं, जिनको कोई कुछ कहता है तो अंदर अंदर घुटते हैं लेकिन जवाब नहीं देते। ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रेम करता है। और यदि हमारे अंदर सहनशीलता का व्यवहार है, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप अपने अंदर ताकत इकट्ठी कर रहे हो। अगर आप लोगों को झेल रहे हो, परिस्थितियों को झेल रहे हो, आपके अंदर एकदम गुस्सा करने वाली आदत नहीं है, आप चीज़ों को पी जाते हो, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप अपने अंदर सामर्थ्य इकट्ठी कर रहे हो। ऐसी सामर्थ्य इकट्ठी कर रहे हो जो परमेश्वर की ओर से आती है। यीशु मसीह भी इसीलिए झेलता था, कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि धीरे धीरे करके उसके अंदर अभिषेक इकट्ठा हो रहा था। एक जगह लिखा है कि जब प्रभु वहाँ पर खड़ा हुआ था तो चंगा करने वाली सामर्थ वहाँ पर उपस्थित थी। आज पास्टर लोग खड़े होते हैं, लेकिन चंगा करने वाली सामर्थ तो स्वर्ग में ही उनके पास होती नहीं है, उनके पास सिर्फ कोरे शब्द होते हैं।
क्यों? जैसे संसार के जीवन है वैसे उनके जीवन है। और नाम क्या है? पादरी फलाना सिंह, पास्टर। जो अपनी भेड़ों के जान ले, भेड़ों के लिए जान दे। हालेलुया। एक ही पास्टर दिखाई दिया मुझे तो पूरे आज तक, उसका नाम है यीशु मसीह। और उसके जो चेले हैं आज भी यदि हम उसके सामने ऑनेस्टी दिखाएंगे और इस तरीके का जीवन जीने की अभिलाषा रखेंगे तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, परमेश्वर अपने से भी प्रसन्न होगा। हालेलुया। थोड़ा 2-4 मिनट। अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी शपथ खाकर ये कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दे दूंगा कि वो इसके अधिकारी सदैव बने रहें। 14 में लिखा, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। यहाँ पर पछताया लिखा है, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जाने दिया। परमेश्वर ने जाने दिया। आपको पता है हम लोग सही सलामत हैं, सुरक्षित हैं, तो हमारे लिए क्या है? प्रार्थनाएं हो रही है। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। कई बार हम लोगों के व्यवहार भी ऐसे होते हैं कि परमेश्वर सोचता है कि अरे यार, जिस तरीके से इनको मुझसे प्रेम करना चाहिए उस तरीके से नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? विनतियां कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है। किस तरीके की प्रार्थना कर रहा है? वो ये प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु इस भाई को दे ही दे, कार तो मांग रहा है तो कार लेके भी दुखी हुए कार लेके भी आपको पूरी दुनिया में आपको पूरी दुनिया में ऐसा मेरे जैसा आदमी नहीं मिलेगा। मैंने अपनी कार बेचने के लिए दुआ की थी और परमेश्वर ने 1 महीने के अंदर मेरी दुआ सुन ली। मेरे पास जब कार थी, मेरे पास 2 हुए, इनसे पहले मैंने प्रार्थना की थी कार बेचने के लिए। मेरे पास कार जब थी तो मैं अपनी दुकान पर बैठता था, तो मेरे भाई का फोन आता था, कार कहाँ खड़ी है? उसको पता था कहाँ खड़ी है। तो कभी क्या है, कार खड़ी होती थी, किसी को जरूरत पड़ती थी तो मैं अपनी शॉप बंद करके कार लेने जाऊँ। फिर मैं कस्टमर मुझे फोन करते, भाई मैं मिक्सी लेके खड़ी हूँ, कहाँ हो तुम? और मैं कार में कपड़ा मार रहा हूँ। भैया जिसको चाहिए वो ले लेना खुद उठा के। ये करना पड़ता था, पर मुझे क्या उससे थोड़ा टेंशन होती थी, कभी कोई। तो मैंने फिर परेशान हो गया क्योंकि मैं प्रेयर करता था। तो प्रेयर एक बार मैंने किसी की गाड़ी दी, तो अब मुझे बहुत से लोगों को चलानी आए ना आए, अब मना कर दो तो बहुत सारी बातें बनती हैं। तो मैं वो प्रार्थना बैठता था, मैं प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, मेरे दिमाग में कार घूम रही है। मैंने कहा यार ये तो चीज़ खराब बेकार चीज़ है, ये प्रार्थना डिस्टर्ब हो रही है। मैंने वहीं से उसी प्रार्थना में कार बेचने को मैटर को रख लिया। मैं प्रभु ये कार बिक जाए यीशु मसीह के नाम में। 1 महीने के अंदर मेरी गाड़ी बिक गई, 4 साल हो गए और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज़ आपके जीवन में आए जो आपके जीवन को डिस्टर्ब करे, कोई भी अच्छी शैतान ला सकता है। सही बता रहा हूँ आपको, शैतान कुछ भी आपके दिमाग में ला सकता है। देख, चीज़ों को लेके, पैसों को लेके, गोल्ड को लेके, ताकि आप करप्ट हो जाओ, आप झगड़ा करो, खराब हो जाओ। आप उस समय आपको क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु इस चीज़ को मेरे अंदर मत घुसने दे मेरे दिमाग में। क्यों? यही चीज़ें हैं जिन्होंने लोगों को परमेश्वर के राज्य से वंचित कर दिया है। यहूदा इस्करियोती मात्र 30 सिक्के थे, 30। क्या मिला? 30 सिक्के, वो भी फेंक दिए उसने। 30 सिक्के मात्र, और उसके पीछे अनंत काल का जीवन खो गया। और परमेश्वर ने देखा, जब स्वर्ग में देखा कि मैं इन लोगों के उद्धार के लिए क्या दूं, तो उसको पूरा स्वर्ग में जितना भी सोना है वो उसको इस योग्य मिला ही नहीं कि उन लोगों के उद्धार के लिए वो उसके लिए खर्च कर सके। तब उसने अपने पुत्र की ओर देखा तो उसका बहुमूल्य लहू हमारे लिए योग्य हुआ कि हमें उद्धार दे। जब परमेश्वर कहता है कि यदि मैं तुझे सारे जगत का मालिक बना दूं और न्याय वाले दिन तेरी आत्मा को नरक में डाल दूं, तुझे क्या लाभ? तुम जरा सी चीज़ के पीछे क्यों झगड़े भैया? जब हमारी आत्मा पूरी दुनिया से ज़्यादा महंगी है तो 10-20 लाख 10-20-50 हज़ार के पीछे क्यों झगड़े? जाने न दें, परमेश्वर को देखें। हम अपने अंदर जो उन्होंने तो वो बछड़ा बनाया, उसके सामने झुके। आज भी लोगों के बछड़े बने हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता भी नहीं है कि वो कर रहे हैं, गलत है। लेकिन पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा क्या है? दिखाता है। तो यीशु मसीह क्या कर रहा था? उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। मूसा उनके लिए प्रार्थना करता था, यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। तो हम लोगों को क्या प्रार्थना करनी है? यीशु मसीह समान बनना है, तो यीशु मसीह जैसी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। प्रभु मेरे भाई पर रहम कर, मेरी बहन पर रहम कर, मेरे पड़ोसी पर रहम कर, इन लोगों को माफ कर। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए करते हैं, वो अपने अंदर जो कमियां हैं उनको सुधारने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु अब तो दे दे कार, अब तो दे दे पैसा, अब तो दे दे चीजें। और ये जब प्रार्थना इंसान करता है, उसकी कमियां पूरी नहीं होती, तो एक टाइम वो आता है, वो ठंडा होने लगेगा जब नहीं मिलेंगी। तो सही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे खुद के अनुभव है। पहले हम यही प्रार्थना करते थे शुरू में, लेकिन आज तक वो चीजें कभी मिली नहीं। लेकिन ये कि अब जो प्रार्थना करते हैं उससे हमारा चरित्र बदला, तो वो उसमें ज्यादा अच्छा लगता है।
हालेलुया। क्योंकि वो हमारी बुरी चीजें, बुरी अभिलाषाएं नहीं परमेश्वर ने कभी पूरी नहीं होने दी। प्रभु ने कहा मार कितने रट्टे मारेगा, एक भी प्रार्थना नहीं सुन जाएगी। और आपको ना प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे कि कोई मुझसे गलत व्यवहार करे मैं उसको झेल सकूं, मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी बुद्धि दे कि मैं लोगों से प्रेम कर सकूं, अपना बुरा करने वाले से भला कर सकूं। ये प्रार्थना परमेश्वर आपको तुरंत सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि ये प्रार्थनाएं आपको वो आशीष देंगी जो सारे जगत को मिला के आप बेच के भी नहीं खरीद सकते। उसको बोलते हैं आत्मा का उद्धार। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। कहने का मतलब यही है कि हम प्रभु के लोग हैं। कई बार शैतान आपके काम में आके बोलेगा, अरे तुम तो सब प्रभु के लोग हो, छोटी छोटी चीजें देखो आपने क्या बछड़े बना के रखे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, परमेश्वर ने समय दिया, एक आत्मा नरक से निकल के आएगी ना तो वो कभी भी टीवी के सामने नहीं बैठेगी। तो क्या करेगी पता है, अगर यीशु मसीह एक बार एक आत्मा को नरक से मौका दे दे कि चल निकल पश्चाताप करके पृथ्वी पे जाके, तो टीवी के सामने बैठेगी? बिल्कुल नहीं बैठेगी। यीशु यीशु बोल तेरी आधा कट जाएगी, पूरे दिन वही करेंगे बस पूरे दिन। वो तो यही सोचेगा बस कौन सा ऐसा काम करूं कि परमेश्वर खुश हो। हम लोग यही सोचे, परमेश्वर ने हमें मौका दिया तो हम देखें ये चीजें क्या है, सब उलझाने वाली है। खाली टीवी से ही मतलब नहीं है, और ही मतलब है मोबाइल में भी। कई बार मोबाइल में भी गेम खेलने बैठे थे, घंटों खेलते रहते हैं। ये चीजें ब्रेन को वॉश करती हैं और ये शैतान का खाना है। वो खाना है जो दानियल की पुस्तक में लिखा है, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं राजा के भोजन से अपने आप को दूषित नहीं करूंगा। ये शैतान जितनी भी संसार की चीजें हैं, ये टेबल लगा करके शैतान ने और लोगों को खिला रहा है, खिला खिला के उनको इतना ठंडा कर देता है, उनको ना दुआ में मजा आता है ना वचन में मजा आता है। जबकि मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप जब इसमें घुस को देखोगे तो आपको सारी चीजें फीकी लगेंगी, बशर्ते कि आप इसको अच्छे तरीके से इसमें घुसो। और इसमें नहीं घुसोगे, संसार में घुसोगे तो सबसे बोरिंग चीज लगेगी आपको। प्रार्थना, क्या प्रार्थना? और जो यीशु मसीह के नजदीक रहते हैं उनसे पूछो प्रार्थना करने की क्या कीमत होती है। हालेलुया। हालेलुया। आइए अब सब अपनी आंखों को बंद करें, कोई भी एक जन प्रार्थना करें।